आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा बीतस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये अभी 25 मार्च 2023 की न्यूज है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न है कि बीतस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर, ठीक है, कि दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पहला ऑप्शन पुणे, पणजी, वाराणसी या श्रीनगर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्त पुणे। पुणे में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, इससे जुड़ी और कुछ जानकारी आइए आगे स्लाइड में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो महान संस्कृति है, मतलब उसका जो विरासत है, उसके बारे में भारत के जो देशवासी हैं उनको बताना। ठीक है, और ख़ासकर ऐसे लोगों को बताना जो कभी भी जम्मू कश्मीर गए नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि जम्मू कश्मीर धरती पे एक स्वर्ग की तरह है, लेकिन आए दिन ऐसे आतंकवादी गतिविधियों की न्यूज़ सुन के लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना कि उस पावन धरा पे जाएं। ठीक है, और वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की विरासत है, पूरे भारत की जो विरासत है, उसको देखें, सोचें और समझें। ठीक है, हालांकि बीतस्ता नाम कहाँ से है, तो ये झेलम नदी का पुराना नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ झेलम नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, ये आपका जो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी आपको अ, इधर मिलेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल श्रेणी है वहीं से झेलम निकलती है। झेलम यानी बितस्ता, वहीं से बितस्ता निकल के ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये चेनाब में झेलम आके चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, ये सिंधु नदी तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक, सब नदियाँ पंचतंत्र, जब पांचों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं उसके बाद वो आके यहाँ पे, ठीक है, मिठानकोट जो पाकिस्तान में है वहाँ पे आके ये सब मिल जाती हैं। ठीक इधर देखिए, इधर आपका शेषनाग झील है, और इधर झेलम नदी है, ये चेनाब है, और ये रावी नदी है, ये ब्यास है, और ये है सतलुज। ठीक है, तो इनका क्रम भी ऊपर से नीचे, साउथ नॉर्थ से साउथ पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये मानसरोवर है, ये राकस ताल है, और ये भी यहाँ पे भी आप लोकेशन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पीर पंजाल जो श्रेणी है उसकी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये पीर पंजाल श्रेणी की लोकेशन है। ठीक, बाकी आप ये नेचुरल मैप है भारत का, इसको आप देख सकते हैं। ये अरावली रेंज है। ठीक है, ये आपका इधर साउथ में आ जाएंगे तो ये मालवा का पठार दिखेगा, ये पूरा हिमालयन रेंज है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये भी न्यूज में था अभी, हालांकि ये बहुत ही पहले का प्रोजेक्ट है लेकिन अभी न्यूज में था तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब ये बताना है कि ये कौन से माउंटेन रेंज के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है अरावली माउंटेन रेंज, या सतपुड़ा, या हिमालयन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसका जवाब देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका जवाब सही जवाब दे देता हूँ। ये अरावली माउंटेन रेंज के लिए जारी किया गया है। इसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और ज़रूरी बातों को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अपना सुंदर भारत है। ठीक है, और ये जो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट आपको यहाँ गुजरात से शुरू होके ये राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। ठीक है, ये हालांकि ये 4 राज्यों में जो अरावली का विस्तार है उसी से संबंधित है। भारत सरकार क्या कर रही है, पूरे भारत में ग्रीन कॉरिडोर बना रही है। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, उसी ग्रीन कॉरिडोर के तहत इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। ठीक है, इससे फ़ायदे क्या हैं या फिर इसको बनाने का क्या उद्देश्य है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अरावली रेंज में ये ग्रीन वॉल बनेगा, ठीक है, ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल बनेगा तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसमें सुधार होगा। ठीक, पहली बात। उसके बाद जो ये राजस्थान में थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में काफ़ी विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इस विस्तार को भी ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रोकेगा। ठीक है, और जो धूल भरी आंधियाँ आती है, जैसे कि इधर से पाकिस्तान की तरफ से धूल भरी आंधी आई, यहाँ से चली धूल भरी आंधी, तो जिसके कारण इधर ईस्ट के जो स्टेट हैं, इसके ईस्ट के इधर ईस्ट के जो स्टेट हैं इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, तो उससे भी बचाया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप वनीकरण, कृषि वानिकी,
जल संरक्षण, जैसे कि जब फॉरेस्टेशन करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे, ग्रीन वॉल बनाएंगे। ये ग्रीन वॉल कोई दीवार उस तरह सीमेंट की दीवार नहीं बनाई जाएगी, ये पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे, ठीक है। अरावली जो रेंज है, ठीक उसी रेंज में पेड़ों को लगाया जाएगा, जिससे कि एक ग्रीनरी बनेगी और उसी को हम ग्रीन वॉल कहेंगे, ठीक है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे देखिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने में ये काफ़ी भूमिका अदा करने वाला है, ठीक। तो आप ये याद रखना है कि जो अरावली रेंज है, यहाँ से गुजरात से होते हुए राजस्थान होते हुए आपके हरियाणा जाएगी, और हरियाणा से दिल्ली तक ये रेंज फैली हुई है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा? तो ये क्या होगा कि जो एफॉरेस्टेशन जो किया जा रहा है, प्रोजेक्ट जो है ग्रीन वॉल जो लॉन्च किया गया, ये रिवाइव करेगा किसको? अरावली रेंज को, ठीक है। ये अरावली रेंज को रिवाइव करेगा, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है, और इसको तमाम जो न्यूज़ एजेंसी हैं उन्होंने कवर किया है, और ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट भारत करता रहेगा तो भारत की छवि जो है विश्व में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभर के सामने आएगी, ठीक है। भारत जो अन्य प्रतिबद्धताएं जो ले रखा है, ठीक है, जैसे UNCCD का है, ठीक, CBD का है, UNFCCC का है, ठीक, इस तरह की जो प्रतिबद्धताएं भारत को दी गई हैं कि हाँ भारत ये पूरा करेगा, तो ये भारत उस प्रतिबद्धताओं को इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा कर सकता है, ठीक है। जो टारगेट्स हैं उनको इस प्रोजेक्ट के तहत भारत पूरा कर सकता है, ठीक है। इधर आप देख लीजिए, ये है अरावली रेंज, ये अरावली रेंज है जो यहाँ तक नई दिल्ली तक गया है, दिल्ली तक है, ठीक है। ये थार का मरुस्थल है, और अरावली रेंज में ही एक माउंट आबू शिखर है, और उस पे माउंट आबू पे ही अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे गुरु शिखर कहते हैं, वो स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पे, ठीक। वो अरावली हो गया, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गया आपका, ठीक है, और ये सतमाला हो गया, ठीक, और ये सॉरी, ये हिमालयन का है। आप यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये प्रेरित है कह सकते हैं, या इंस्पायर्ड है कह सकते हैं, ये अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उससे ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये उससे इंस्पायर्ड है, और ये देखिए अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो अफ्रीका के सेनेगल से शुरू होता है, सेनेगल से शुरू होकर ये जिबूती तक जाता है, ठीक है। ये अफ्रीका के सेनेगल से शुरू होकर जिबूती तक जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सहल रीजन जो है बहुत ही गरीब क्षेत्र माना जाता है यहाँ का, यहाँ पे सहल जो रीजन है उससे होकर ये प्रोजेक्ट गुजरता है, और ये पूरे सहारा मरुस्थल को भी कवर करता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये सेनेगल, मारिटानिया, इधर माली है, इधर बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है, नाइजर है, चाड है, ठीक है, ये सूडान है, एरिट्रिया है, एथियोपिया है, और ये जिबूती है, ठीक है। ये यहाँ पे 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इसी से इंस्पायर्ड होकर भारत ने भी इस कार्यक्रम को अपनाया है, यानी कि ये फ्रूटफुल होगा तभी ये जाके भारत ने इस कार्यक्रम को अपनाया है। तो भारत में भी जो डिजर्टिफिकेशन की समस्या देखी जाती है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, वो कम किया जा सकता है, और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में ये सहायता भी देगा। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ से सेनेगल से शुरू होकर ये जिबूती तक जाता है, और जिबूती का आप ध्यान रखिएगा इसकी बॉर्डर रेड सी से लगती है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं ये सहारा मरुस्थल है पूरा, ठीक। बाकी का आप कंट्री को देख सकते हैं, तंजानिया जो अभी न्यूज़ में था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, तंजानिया के बारे में। इधर एथियोपिया है, ये सोमालिया है, ये केन्या है, और इधर जिबूती है। इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। इधर आपको भूमध्य सागर मिलेगा, इधर प्रशांत महासागर मिलेगा, इधर हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि अभी भारत में महिला विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है, तो भारत की तरफ से 2 भारत की बेटियों ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि मैं जवाब तो बता ही दिया, तो इसमें मैं यही पूछने की कोशिश किया था कि भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में, ठीक है। ये दिल्ली में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नीतू घंगास और सिटी बूरा, ठीक है। ये दोनों लोग गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लोग गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ओके। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके इनको बधाई दी है, ठीक। PM कॉन्ग्रेचुलेट्स सिटी बूरा विनिंग द गोल्ड मेडल वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इधर देखिए, और इधर इनको नीतू घंगास को भी इन्होंने बधाई दी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। ये हैं अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ओके।
ये देखिए 2023 का ये आयोजन है और इसका जो मस्कट रखा गया है वो है वीरा। ठीक, वीरा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।